वो कह के वहाँ से चली जाती है। को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि वहाँ शुगा है। वो सीधा किचन की तरफ बढ़ती है और चलने लगती है। तुम यहाँ इतनी रात को क्या करने आई हो? आई हूँ तो तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा जो सुबह मैंने थप्पड़ खाई ये देखकर। है ना? तुम्हें बहुत मजा आया होगा। मुझे क्यों मजा आएगा? मैं क्यों खुश होंगी? तुम्हें तो बहुत मजा आई करते, क्योंकि तुम्हें तो वही चाहिए था कि मैं कब मार खाऊं और तुम्हें अच्छा लगे, है ना? अगर ऐसे मत बोलो कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको ना कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे मजा नहीं आया। ठीक बेबी, ऐसा मत करो। तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे, पर इसका तो बदला मैं लेकर रहूंगा। एक तो अच्छे से मेरे पास आओ और मुझे किस करो। और यहाँ ते कुछ भी नहीं बोलती। वो सुबह की बात मान जाती है। उसे पता है कि वो उसने नहीं बोला तो सुबह फोर्स करेगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और उसे किस करने लग जाती है। क्या हुआ टे? तुम रुक क्यों गई? फिर से ड्रामा क्रिएट करने वाली हो क्या? क्या मेरा बताओगी मॉम डैड को? बता सकती हो, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किस तो दे दो। नहीं, मुझे नहीं देनी है। मुझे जमीना के पास जाना है। जमीना अकेले कमरे में है और मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। वो डर जाएगी। मुझे जाने दीजिए। शट अप थी, मेरा मूड स्पॉइल मत करो। वैसे भी जमीना कोई छोटी बच्ची नहीं रही है कि वो डर जाएगी अकेले। तो मैंने जितना कहा है ना उतना ही करो। मुझे किस दे दो टे, नहीं तो मुझे फोर्स करना आता है और जब मैं फोर्स करता हूँ तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है टे। तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ ना वो मुझे करने दो टे। अच्छी सी बात मेरी मानो। मैंने कहा है ना मुझे नहीं देना है आपको कुछ भी। को मैंने दी ना, अब मुझे जाने दीजिए। मुझे पता है कि जमुना की शादी हुई है, लेकिन वो डरती है, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। वैसे भी उसे प्यास लगी होगी। मैं यहाँ पानी लेने के लिए आई थी। प्लीज ना जाने दीजिए ना, प्लीज होगा, जाने दीजिए ना मुझे। वैसे भी आपको किस मिल गई है ना, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। अदर साइड जंगकुक ने बहुत ड्रिंकिंग की होती है और वो बाहर आता है, तभी उसकी नजर जमीना पर पड़ती है। जमीना अपना सामान रखने के लिए चली जाती है, तभी वहाँ जंगकुक आता है। जंगकुक डायरेक्टली जमीना के कमरे में चला जाता है। जमीना को कुछ भी आइडिया नहीं होता है, वो कपड़े रख रही होती है। तभी जंगकुक आता है और उसे फोर्सफुली किस करता है। जमीना धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। जंगकुक जमीना के पीछे चला जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। जमीना में भी क्या चलती है तुम्हें भागने की? और भाग कैसे रही हो तुम? किससे? तुम भूल गई हो क्या कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? याद दिलाओ मैं कि मैं कौन हूँ जमीना तुम्हारा। आप आगे क्यों आ रही है? मैंने कहा ना मुझसे दूर रही है तो दूर रही है। नहीं तो मैं दी को बुलाऊंगी और आपकी कंप्लेन करूंगी। दी आती होगी, वो
पानी लेने के लिए चली रही है ना, तो आती होगी वो। मैं आपका नाम ना दी को बताऊंगी। इस बार तो जाने दे रहा हूँ जब मैं ना, वैसे भी तुम्हारी दी कभी भी आ सकती है और वो मुझे बहुत डांटेगी। तो मुझे ना तुम्हारे दी की वो बकवास बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। और जब तुम अकेले होंगे ना, तब मैं आ जाऊंगा बेबी। आज के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। बाय बाय स्वीट हार्ट। नाइट। इतना बोलने के बाद जंगकुक जमीना के कमरे से चला जाता है और अदर साइड ते एंड शुगा वो रिक्वेस्ट कर रही होती है कि शुगा को जाने देने के लिए। और शुगा ते की आंखों में आंसू देखकर उसे अजीब सी फीलिंग आती है। वो ते से पहली नजर में प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी बदले की आग में वो ते को इग्नोर करता है और उसे जाने के लिए कहता है। दी, आप आ गई। आप इतनी देर तक क्या कर रही थी? मुझे ना बहुत डर लग रहा था और आपने पानी लाया। दे तो मुझे बहुत प्यास लगी है और आपको पता है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आप मुझे अकेला मत छोड़े ना। और आपकी आंखें ऐसी क्यों है? आप रोई है क्या? क्या हुआ थी? आपको दादा की याद आ रही है क्या? बताओ ना दी, क्या हुआ? मेरी प्रिंसेस डर गई। सॉरी ना, वो ना मेरी आंखों में ना कुछ चला गया था, इसलिए लेट हो गया। और ये पानी भी। और कितने क्वेश्चन से मैं ना पूछती हूँ मुझे। अब तो तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हें डरने की क्या बात है ना? और मैं रो क्यों? मेरी प्रिंसेस मेरे साथ है तो मुझे रोना क्यों आएगा? मैंने कहा ना मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अब ना ये पानी पियो और अच्छे से सो जाओ। ये समझ आ गया। मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आंटी मुझे बहुत अजीब लगता है इस घर में। और वैसे भी दी मुझे आपको हक करके सोना है, तो आप भी सोने आ जाओ। आओगे ना? आप मना मत करना। अब इतनी देर हो गई है तो आप भी सो जाओ ना मेरे साथ। दीदी प्लीज ना। प्रिंसेस मैं समझ गई और मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। ओके? और फिर मुंह फुलाकर बैठना बंद करो। मैं मेरी प्रिंसेस को कभी भी मना नहीं कर सकती, है ना? और वैसे भी आज तुम जल्दी सो गई तो तुम जल्दी उठोगी, है ना प्रिंसेस? ये कहा ना मैंने। दीदी मुझे नहीं उठना है जल्दी, आप उठ जाओ। वैसे भी मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। आप जल्दी उठ जाइए और ना खाना बनाइए और मुझे उठाइए। मैं नीचे आ जाऊंगी, है ना? जब तो आप मुझे जल्दी नहीं उठाओगे ना? बताओ ना दी, मुझे नहीं जल्दी उठना। के बाबा नहीं उठाऊंगी मैं तुम्हें जल्दी। लेकिन ना जमाना बेबी, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ तुम ध्यान में तो दे दो ना कि तुम जल्दी नहीं उठोगी, है ना? तो मॉम डैड को बुरा लगेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम सुबह सुबह उठकर मेरी तरह खाना बनाओ, लेकिन बहुत देर तक मत सोना। मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी मुझे क्या कहना है ना?
ओके दी, मैं समझ गई, पर मैं बहुत जल्दी नहीं उठूंगी आपकी तरह। आपको आदत है, मुझे आदत नहीं है। तो मैं जब आप खाना बनाएंगी तब उठ जाऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए। ये सही कहा ना मैंने दी? तुम ना मेरे खाना बनाने के लिए हेल्प मत करो जिमिना बेबी। तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तो तुम क्या हेल्प करोगे ना? तो कोई बात नहीं, मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन तुम ना, मैं जब उठाने आ जाऊंगी ना तुम्हें, तब उठ जाना और फ्रेश होकर नीचे आ जाना। इतना मेरी प्रिंसेस करेगी ना मेरे लिए? ओके दी, मैं ट्राई करूंगी जल्दी उठने की। गुड नाइट। मैं ना अब सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट दी। इतना बोलने के बाद जमीना तो सो जाती है, लेकिन दी शुगा के बारे में सोचने लग जाती है। आज शुगा ने उसे जब रोते हुए देखा तो उसने उसे छोड़ दिया। इसी वजह से ते सोचने लग जाती है कि शुगा उसे सच में प्यार करता है या नहीं। लेकिन ते के दिल में शुगा के लिए फीलिंग्स होती है। जब ते उसे पहली बार देखती है तब भी शुगा को वो लाइक करने लग जाती है। लेकिन जब शुगा उसके दादा को बोलता है तब ते को बुरा तो लगता है, लेकिन ते शुगा से प्यार करने लग रही थी। ते फ्रेश होकर नीचे चली जाती है खाना बनाने के लिए। ते अकेले खाना बना रही होती है, तभी चेन आ जाती है। ते बेटा, तुम इतनी जल्दी क्या कर रही हो किचन में और अकेले ही खाना बना रही हो? मुझे तो उठा सकती थी ना तुम। हाँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अकेला खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको कैसे उठाती? अब तो सोई हुई थी ना, तो क्या हुआ, मुझे उठा सकती थी तुम। और ना इतनी सुबह खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी सो जाया करो। झिमिना नहीं उठी है क्या? नहीं उठी है तो अच्छा ही है, उसे सोने दो। वैसे भी वो थकी होगी। तुम भी ना इतनी जल्दी मत उठा करो के। समझ में आया ना कि मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? क्यों इतनी जल्दी उठ रही हो? मत उठा करो ना। वैसे भी तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो, तो इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। और वैसे भी मैंने तुम्हें और जमीना को बहुत प्यार से रखने का प्रॉमिस किया है ना? तो तुम दोनों ही ना इस घर में कंफर्टेबल फील करो। और मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तो मॉम की बातें टाली नहीं जाती है। आए ना समझ में? ते बेटा। मॉम, मैं समझ गई आपको क्या बोलना है, लेकिन ना मुझे अकेले खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हर दिन जब मैं हमारे घर में थी ना, तो मैं ही खाना बनाती थी। और मुझे जल्दी उठने की आदत है, इसलिए मम्मा। हाँ थे बेटा, मुझे समझ आ गया कि तुम्हें क्या बोलना है। तुम जल्दी उठती हो, अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी उठने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, और हम दोनों खाना बनाएंगे ना, तो जल्दी काम निपट जाएगा। तो समझ आया ना मुझे क्या बोलना है?
तभी वहां पे मैडम की एंट्री हो जाती है। गुड मॉर्निंग ते। गुड मॉर्निंग सन। ते बेटा तुम तो बहुत जल्दी उठ गई और खाना भी बनाया। तुम तो बहुत फास्ट काम करती हो। अरे बेटा, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी ना। सो जाती तो क्या हो जाता। वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है ना, और हम तो तुम्हारे मॉम डैड है, तो हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और कल से ना जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं है। सो जाया करो। तो डैडा, खाना कौन बनाएगा? मैंने उससे कहा है कि मेरे लिए सुबह सुबह जल्दी खाना बने। मुझे ऑफिस के लिए लेट होता है इसीलिए। और वैसे भी वो मेरी वाइफ है, तो वही खाना बनाएंगे। और वैसे भी मॉम कितनी देर तक काम करेगी? हमारे लिए तो उन्होंने बचपन से काम किया है, तो अब उनकी बहू आई है तो वो काम करेंगी, और मॉम ना सभी बैठ के ऑर्डर देंगी, है ना बेबी? मैंने ऐसे ही कहा ना। तुम क्या कहती हो? तुम लेट से उठोगी? इधर देख कर बोलो ना बे। मैं देखती हूँ ना शुका। क्या देखना है वैसे, और क्यों देखना है? और तुम्हें कितनी बार शुका में कहो कि तेरे को डराना बंद करो। कल का और तुम भूल गए हो क्या, या फिर से याद दिलाओ मैं? ये बेटा तुम ना जाओ किचन में, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तब तक तुम चाय बनाओ हमारे सबके लिए। हाँ, जाओ तुम। और शुक्र तुम यहाँ मेरे सामने बैठो, चुपचाप बैठो शुक्र। मुझे पता है अब तुम बहाना कुछ ना कुछ तो बनाओगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि चुपचाप मेरे पास आकर बैठो। नहीं तो कल जो थप्पड़ मैंने मारा था ना, वही थप्पड़ आज भी बैठेगा। इतनी जोर से लगेगा ना तुम्हें कि तुम्हारा ये प्यारा प्यारा चेहरा है ना, वो मेरी थप्पड़ की वजह से सूख जाएगा। बैठो यहाँ। मॉम, आप हर वक्त मुझे डांटती क्यों रहती है? अब मैंने क्या किया? वैसे भी मैंने सच तो कहा ना कि वो मेरी वाइफ है, और वह भी खाना बनाती है ना मॉम। इसमें गलत क्या है भला? और आप मुझे थप्पड़ मारने के लिए आ रही हो? मैंने तो आपके बारे में सोचा, और आप तो मुझे थप्पड़ मारने के बारे में सोच रही हो। और मुझे अब खाना मिलेगा या मैं चला जाऊं? मेरे लिए जल्दी नाश्ता लेकर आओ, मुझे जाना है ऑफिस में। और तुम भी यहाँ हमारे साथ नाश्ता करो। आओ बैठो हमारे साथ। हाँ, ऐसे ही ना शुका, रिस्पेक्ट किया करो ठीक है। वो बेचारी सुबह से खाना बना रही है सबके लिए, और तुम उस पर चिल्ला रहे हो। और वैसे तुम ऑफिस के लिए जल्दी जाते हो मुझे पता है, लेकिन तुम खुद भी बना सकते हो ना। उसे उठाने की क्या जरूरत है? तुम बनाओ। वैसे तुम्हें खाना आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो सीख जाओ। मेरी बेटी को ना परेशान मत कर, नहीं तो मैं क्या करूंगी तुम्हें भी पता है। ठीक बेटा, तुम भी आयो वहाँ हमारे साथ नाश्ता करो। वैसे सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया होगा, मुझे पता है। तुम भी आओ। मॉम, आप लोग नाश्ता कर लो, मैं जमीना के साथ नाश्ता कर लूंगी। वैसे मुझे भूख नहीं लगी है। आप लोग खाइए, उनको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। मैं उनको पहले खाना देती हूँ, उसके बाद जमीना के साथ नाश्ता कर लूंगी। आप दोनों ही खा लीजिए।
एक बार कहा है ना कि हमारे साथ खाना खाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, तो मैं जितना कहता हूँ ना उतना कर लो, समझ आया ना? यानी मेरा मतलब है मॉम, आप ऐसे मत देखिए मुझे। मैं तो ये कह रहा था कि उसने कुछ खाया नहीं है सुबह से, इसलिए आप मुझे मत देखिए। मैं सच में उसको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो जिद कर रही है ना, इसीलिए। आई एम सॉरी मॉम, मैं कभी नहीं उसे डांटूंगा। ऐसे मत देखिए ना, मुझे डर लगता है आप जब ऐसे देखती हो तो मुझे। हाँ नहीं देखूंगी शुभा, लेकिन ते बेटा, शुभा ने सच तो कहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हमारे साथ कर लो ना नाश्ता। क्या होता है उसमें? और शमीना बाद में खाना खा लेगी, उसका क्या, वो चमक के साथ खाना खाएगी। तुम हमारे साथ खाना खाओ ना। वैसे तुमने सुबह से बहुत सारे काम किए, इसलिए हमारे साथ खाना खाओ। तुम हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगी तुम्हें, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हम दोनों ही तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, इसीलिए कह रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता है ना, तो मत खाओ। तुम बाद में जमुना के साथ खाना खा सकती हो। हाँ? मॉम, आपको ना गलतफहमी हुई है, मैं आपके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करती। आप तो मेरी मॉम है ना, और मॉम के साथ अनकंफर्टेबल नहीं होता है। मैं तो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। आप दादा, आप बहुत अच्छे हो। तो मैं भी आपके साथ खाना खाती हूँ। हाँ, सॉरी आपको बुरा लग गया हो तो ना, आई एम सॉरी मॉम। बेटा, मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छा लगा कि तुम हमारे साथ कंफर्टेबल फील करती हो, तो यहाँ बैठो हमारे साथ। हाँ, शुभा के साथ मत बैठो, तुम ना मेरे बगल में बैठो। वैसे मेरी प्रिंसेस बहुत क्यूट लग रही है आज। शुभा, तुम घूर क्यों रहे हो उससे? खाना सामने है ना, तो खाओ ना, उससे क्या घूर रहे हो तुम? अरे माप भी खाइए। मॉम, आप सच कह रही है, खाना तो मेरे सामने ही है। बहुत टेस्टी है वैसे, मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो बेटा, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, आई लाइक इट। थैंक यू मॉम। ते खाना खाने में बिजी होती है और शुगा टिक को देखने में बिजी होता है। ते नोटिस करती है कि शुगा उसको देख रहा है, वो भी शुगा को देखने लग जाती है। शुगा जानबूझकर टे के पैरों को टच करता है। ते, क्या हो गया? मैं उठाता हूँ। हाँ? ते डर जाती है और शुगा किस करते तो ते उठ जाती है। ते, क्या हो गया? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम उठ क्यों गई? क्या हुआ टे, बोलो ना। ऐसे डर क्यों गई तुम? क्या हुआ, बोलो ना टे। वो कुछ भी नहीं, वो ना मेरा अ, खाना हो गया, इसीलिए मैं किचन में हूँ। आप लोग खाइए तब तक, मैं हूँ किचन में। मम्मी मैं आई। हाँ, आप लोग खा लीजिए खाना। ते बेटा रुको तो, शुगा ये ऐसे क्यों चली गई? उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, क्या हो गया? शुगा तुमने कुछ कहा क्या? देखो, सच सच बताना शुगा।
मॉम, अरे वाह ना, आप मुझ पर मत आइए। मैंने तो उसकी हेल्प की थी। मुझे क्या पता वो क्यों चली गई। आप ना मुझे डांटती रहती हो। मैंने कुछ नहीं किया है मॉम। डैड आप कुछ बताएंगे मॉम को? फिर वाई मुझ पर ऐसे ही इल्जाम लगाती है छोटे। हाँ हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ ना। कोई बात नहीं, अब वो तो चली गई। तुम्हारा खाना हो गया हो तो ना? जाओ, ऑफिस में लेट हो रहा था। जाओ। हाँ हाँ मॉम, हो गया मेरा। वैसे मैं प्लेट ना किचन में रख कर आता हूँ। उतनी ही मेरी हेल्प होगी ना टेक को, इसीलिए मॉम। क्या बोलती हो मैं जाओ, या आप डांटना चाहती हो फिर से मुझे? हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी मेरी प्रिंसेस को ना तुम्हारी वजह से हेल्प हो जाएगी। लेकिन ना प्लेट रख कर जल्दी आना। शुगर। जीनो बेबी, जाने दो ना उसे। तुम मैडम चुप रहो, मैंने कह दिया है ना। वैसे भी मुझे ना उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। कुछ भी मत बोलो जीनो। शुगर बेटा तुम जाओ। हाँ दादा मैं जा रहा हूँ। टे बेबी टे। ये क्या कर रहे हो आप? जो दिख रहा है वही। क्या हो गया थे, तुम रुक क्यों गए? हाँ बोलो, क्या हो गया? वो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि आप मुझसे प्यार करते हो क्या? क्यों? ये जानकर तुम क्या कर लोगे? वैसे ये शादी मैंने मेरे भाई का रिवेंज कर लेने के लिए की। बोल रही क्या तुम? यही याद रखना। वैसे मेरा मूड स्पॉइल कर दिया तुमने टे। मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। बाय। बोलने के बाद सुबह वहां से चला जाता है, लेकिन शुका देखो प्यार तो करता था लेकिन वो बताता नहीं। और ते शुका से प्यार करने लग गई थी, लेकिन शुका को ऐसे आंसर देते हुए देखकर ते को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है, पर खुद को संभाल लेती है और किचन में काम करने लग जाती है। अदर साइड जमीना सोई हुई होती है और जंगकुक अपने रूम से फ्रेश होकर नीचे आने वाला होता है। तभी उसकी नजर जमीना के ऊपर पड़ जाती है और वो जमीना के कमरे में चला जाता है। जंगकुक जमीना को किस करते हैं। तभी जमीना की नींद खुल जाती है और वो जंगकुक को देखकर धक्का देती है। ये देखकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है और वो जमीना को सीधा बेड से उठाकर बाथरूम में ले जाता है। जंगकुक जमीना को फोर्सफुली किस करने लगता है। जमीना धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाती। जमीना तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? छोड़ दीजिए मुझे, मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। आप बहुत गंदे हो और बहुत घटिया भी हो। जाने दो मुझे। क्या कहा तुमने? मेरे पैर को तुमने घटिया कहा और मुझे भी घटिया कहा। अब दिखाता हो कि घटिया कैसे होते हैं। छोड़ो मुझे जंगू, क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो। कैसा मजा आया तुम्हें इस घटिया आदमी के साथ फ्रेश होकर? कहाँ चल रही हो जमीना? रुको। जंगकुक जमीना को फोर्सफुली किस
करने लग जाता है। छोड़ो मुझसे जंगकुक, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक छोड़ो। पर जंगकुक जमुना की कोई भी बात नहीं सुनता। क्या हो गया? क्यों रो रही हो जमुना? तभी दरवाजा पर नॉक होता है और ते जमुना को आवाज दे रही होती है। ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है। उसे पता है कि जब ते गुस्से में होती है तो वो कुछ भी कर सकती है, इसी वजह से वो जमुना को छोड़ देता है। लेकिन जमुना को वार्निंग भी देता है कि इसके बारे में ते को कुछ भी बताना नहीं है, नहीं तो वो फिर से वही सब कुछ करेगा। जमुना जंगकुक से डरती है और कुछ भी नहीं बोलती। वो सीधा दरवाजा ओपन कर देती है। जमुना, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें दरवाजा ओपन करने में? जल्दी खोल दिया करो ना बेबी, मुझे फिक्र होती है। मुझे लगा कि तुम सो रही हो, इसीलिए मैं उठाने आई थी। पर कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो गई हो ना, तो नीचे चलो। वैसे तुमने ये महंगे कपड़े क्यों पहने? मेरी आवाज सुनकर तुम वैसे ही आ गई क्या? बेबी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे कपड़े मत पहना करो। तुम्हें समझ ही नहीं आता है क्या? अब ना जल्दी जाओ और चेंज करके नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। मैं यहीं पर हूँ, तुम चेंज करो और मेरे साथ चलो। दी, आप ना नीचे चली जाओ, मैं ड्रेस चेंज करके ना आ जाऊंगी पक्का। सच में आ जाऊंगी, आप जाइए, मैं आती हूँ। ओके, आ जाना बेबी, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ? सभी खाना खा लिया है, तुम भी खाने आ जाओ। वैसे तुम्हारा वो हस्बैंड कहाँ है? जंगकुक सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है, तुम्हें पता है क्या? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम्हें किससे पता होगा? तुम तो अभी अभी सोकर उठी हो ना। कोई नहीं, उसकी बात नहीं करते। वैसे भी है वो घटिया। तुम एक काम करो, तुम आ जाओ नीचे। वो ना आने से पहले आ जाओ, नहीं तो फिर से कुछ कांड कर लेगा। हाँ बेबी, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ नीचे। ओके ओके दे, मैं आ जाऊंगी ना। आप चाहिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ बोलने के बाद थे वहां से चली जाती है और समय ना दरवाजा लॉक करती है। तभी जंगकुक बाहर आता है। ऐसे ही ना मेरी जमुना पे भी बातें मान लिया करो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। और मैं वाइड हो गया ना तो तुम हैंडल नहीं कर पाती। फर्स्ट नाइट याद है ना बेबी तुम्हें? ये मैं फिर से याद दिलाकर तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी वैसे, लेकिन फिर भी चलो, तुम रो रही हो तो तुम पर थोड़ा सा तरस खा लेता हो। वैसे भी घर में ना जायद है तुम्हारी बहन है, इसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया है। और बहन तुमने मेरा नाम अपनी बहन को नहीं बताया ना, इसीलिए बच गई तुम। नहीं तो बताया बताया होता ना तुमने जमीना, तो तुम्हें चलने के लायक नहीं रखता मैं। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो तुम्हारे फिर से भी आ जाएगी। वैसे तुम्हारी बहन ने मुझे अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी है। तुम्हारी तरह तुम दोनों में भी ना बहुत एटीट्यूड है ना? कोई बात नहीं, कितने दिन बचोगे तुम दोनों हमारे हाथों से? कब ना कब तो मॉम डैड चले जाएंगे ना,
अब क्या करोगे तुम? वैसे मैं वेट कर रहा हूँ जमीना बेबी की। हम दोनों को कब टाइम स्पेंड करने को मिलेगा? कोई बात नहीं, तब तक मैं एडजस्ट कर लूंगा। बाय बाय जमीना बेबी, I love you so much. Your lips is so awesome and so tasty. I like it. मैं फिर से ना ट्राई करूँगा। बाय। तो चली जाइए ना, किसने आपको रोका है? वैसे भी मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। चली जाइए, घटिया कहेगी। हाँ जा रहा बेबी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बाय। इतना बोलने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जमीना फ्रेश होकर नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। जंगकुक और शुगा दोनों ही थे और जमीना को प्यार तो करते हैं लेकिन बताते नहीं है। उन्हें टॉर्चर भी हर दिन करते, एक मौका नहीं छोड़ते जब जमीना और अकेले हो। ऐसे दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन जंगकुक और शुगा बाहर चले गए होते और और जमीना को जेहोप की बहुत याद आ रही होती है और वो सिन और आर्यम को चोरी छुपके बताती है और जेहोप से मिलने के लिए चली जाती है। टाइम स्पेंड करती है जेहोप के साथ, दोनों ही बहुत हंस कर बातें करते और जब आने वाली होते है तभी जंगकुक और शुगा उन दोनों के सामने ही होते। वो दोनों ही बहुत गुस्से में होते। आप यहाँ आप यहाँ कैसे आ गए? आप तो बाहर चले गए थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे? बेबी तुम सरप्राइज हो गई। और भी सरप्राइज है बेबी। आज तुमने जो किया है ना कि मुझे ना बताकर कि तुम अपनी सुकल डैड से मिलने के लिए गई थी ना, इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। मैंने क्या कहा था कि तुम अपने डैड से नहीं मिलोगे, लेकिन तुमने क्या किया? चोरी चुपके हमें न बताते हुए तुम अपनी बहन को लेकर चली गई अपने डैड को मिलने के लिए। बहुत खुश लग रही हो वैसे। अब मैं बताता हूँ कि कैसे लगता है। अब ना हम घर नहीं जाएंगे बेबी, हम हमारे न्यू मेंशन में चले जाएंगे और तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ उसके मेंशन में चली जाएगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। ओके अब चलो मेरे साथ। नहीं ऐसा मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती हो गई है, लेकिन इसकी सजा मेरी बहन को मत दीजिए। मैंने उसे कहा था कि हम पापा से मिलकर आते, उसकी कोई भी गलती नहीं है। आप उसे जाने दीजिए ना, वो मॉम डैड के साथ रह लेगी। प्लीज ना, प्लीज शुभा, एक बात मेरी मानो लीजिए ना, इस बार सिर्फ प्लीज ना, प्लीज शुभा प्लीज। नहीं मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत मदद की थी, तब नहीं रोक सकता मेरे भाई को, और वैसे भी वो गुस्सा बहुत करता है, वो तो मुझे पता है, और वो मेरी बात नहीं मानेगा। सो बेबी चलो हम चलते हैं। दीदी बचाओ ना, मुझे नहीं जाना है उसके साथ। आपको पता है वो बहुत बुरा है, मुझे नहीं जाना है। ठीक प्लीज, वो रो रही है, आप कुछ तो कर लीजिए ना, उसे नहीं जाना है जंगल के साथ।
प्लीज ना शुगा, इस बार मेरी बात मान लीजिए, उसे भेज दीजिए नमामेर के पास। आपको शो करनी है मेरे साथ कर लीजिए, लेकिन उसे जाने दीजिए प्लीज ना शुगा। अब ये सब कुछ करके कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं जमीना को लेकर चला जाऊंगा और आपकी ये बहन है ना, उसे कुछ सिखाइए। मुझे डिसरिस्पेक्ट के साथ बुला रही है, तो मैं उसे सिखाने के लिए गया ना, तो उसकी ऐसी हालत कर दूंगा ना कि वो सुबह तक चलने के लायक नहीं बचेगी। जमीना चलो मेरे साथ, समझ आया? इतना होने के बाद जंगकुक जमीना को फोर्सफुली कार्ड में बैठाता है और शुगा ते को लेकर चला जाता है अपने मिशन में। और सेन और आर्यम को ऐसा लगता है कि वो जेहूब के पास है, और जेहूब को ऐसा लगता है कि वो सेन और आर्यम के पास है। तो दोनों को ही कुछ भी नहीं पता होता है कि ते और जमीना कहाँ है। शुगा हाँ आए, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे नहीं आना है आपके साथ, आप क्यों समझ नहीं रहे हो? मुझे मेरे बहन के पास चले जाना है। आप बहुत घटिया हो और आपका भाई उससे भी ज्यादा घटिया। मेरी बहन शुक्र, मुझे जाने दीजिए। शुक्र आते कहाँ? शुक्र मैंने कहा है ना, मुझे जाने देने के लिए, मुझे नहीं रहना है आपके साथ। कहाँ जाना है बेबी तुम्हें? मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो, और तुम्हें तुम्हारी बहन की परवाह है? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है क्या बेबी? यहाँ देखो मेरी आंखों में, तुम्हें डर नहीं लगता बेबी मुझसे? तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया है और तुम हो कि तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बहन की फिक्र है। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन हाँ हाँ मैं भूल गया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चलो अब हमारे कमरे में चले जाते हैं प्यार करने के लिए। चलो बेबी शर्माओ मत, वैसे भी ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी से, ये तो हमारा सेकेंड टाइम होगा या थर्ड होगा बेबी। मुझे ज़रा याद दिलाओ बेबी, याद दिलाओ ना, शर्माओ मत ना। आपको मेरे फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है क्या? मैं आपसे प्यार करते हुए जानते हुए भी आप मुझे टीज कर रहे हो। हाँ ये होगा हमारा थर्ड टाइम। जो कर रहे हैं ना मेरे साथ वो कर लीजिए, जब तक आपका दिल नहीं भरता ना। आप मत रुकना, मैं नहीं रोकूंगी आपको, पर एक ना एक दिन आपको रिग्रेट हो जाएगा कि आपने मेरे साथ जो जो किया है ना वो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ शुगा, लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है। आप इतने घटिया कैसे हो सकते हो शुगा? मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप हो क्यों मुझे ही? मुझे शर्म आ रही है, मैंने क्यों बताया आपको कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? कोई बात नहीं, चलिए जो करना है ना वो कर लीजिए मेरे साथ, मैं भी रेडी हूँ। क्या कहा तुमने मुझे? घटिया? हाँ हो घटिया, मैंने तुमसे शादी की है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। और रही तुम्हारी प्यार करने की बात, तब तुम ये भूल जाओ कि मैं कभी तुमसे प्यार करूँगा। चलो अंदर, इतनी अच्छी से तुमने मुझे इजाज़त दी है तो चलो तुम भी एंजॉय कर लेना मेरे साथ।
वैसे मुझे पता है तुम मेरे साथ बहुत एंजॉय करते हो बेबी। चलो अंदर चलते हैं। छी, आपको शर्म ही नहीं आई ना ये सब कुछ कह के? आपको ना कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ में आएगी। चलिए अंदर, मुझे कोई भी बात नहीं करनी है आपसे। इतना बोलने के बाद शुगा उठे को फोर्सफुली किस करता उठे, फिर किस करते शुगा को। वो दोनों ही एक दूसरे में खो जाते और इंटीमेट हो जाते। इसलिए मुझे मैंने कहा है ना, एक बार समझ नहीं आता जो मैं कहती हूँ आपको। नहीं तो ऐसे थप्पड़ लगाऊंगी ना कि आप याद रखोगे मेरी थप्पड़, और तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम्हें? तुम्हारे डैड ने कहा है क्या तुम्हें ये सब कुछ कहने के लिए? अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुम्हें। कहा है ना छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा, छोड़िए मुझे जंगकुक। हाँ, आ गए हम हमारे रूम में। अब मारो थप्पड़ मुझे, मारो ना जिमिना बेबी, मारो ना थप्पड़। क्यों डर रही हो तुम? क्या हो गया बेबी, तुम्हारा हाथ इतना कांप क्यों रहा है? मारो ना थप्पड़ जिमिना बेबी। भागने भाग रही हो तुम जिमिना? नहीं भागते ऐसे बेबी, मैं तुम्हें भागने के लिए लाया हूँ क्या? जंगकुक धीरे धीरे जिमिना के पास करीब जाता है और उससे किस और उसके सारे क्लोथ्स हटा देता है और फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है जिमिना। अब बोलो ना जिमिना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मजा नहीं आ रहा है क्या? मैं फास्ट करूँ? करो फास्ट जिमिना, बोलो ना बेबी, जिमिना बेबी, रोना बंद करो जिमिना, नहीं तो फिर से वायरल हो जाऊंगा मैं और तुम रोते ही रह जाओगी, नहीं तो पहले की तरह बेहोश हो जाओगी। तुम इतनी वीक क्यों है जिमिना? तो क्यूटीज, आज का पार्ट इतना ही। मुझे पता है कि मैंने बहुत लेट किया है बात देने के लिए। आप सभी ने बहुत वेट किया होगा इसका पार्ट देखने के लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसी वजह से लेट हो गया है पार्ट देने के लिए। और मुझे ये भी पता है कि किसी को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगी है। मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि मैंने एक आर्मी गर्ल के रिक्वेस्ट करने की कर थी, इसलिए मैंने बनाई है। मुझे पता है कि किस किस को टेकुक वन शॉट अच्छा लगता है, किसी को यूनमिन, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उन सभी को वन शॉट देने के लिए। आप तो कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वन शॉट चाहिए, टेकुक या यूनमिन। सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। बाय, लव यू एंड once again sorry and bye bye, take care army.